जुर्म के पीछे छुपे सच की कहानी, जो हमारे इस शो में चेहरे से हर तरह का रंग उतारकर और नकाब उतारकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आज नकाब के अंदर बात करते हैं दिल्ली के निहाल विहार में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड। निहाल विहार से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की कहानी जहां 4 महीने के जुड़वा बच्चों के बीच एक घर अचानक मातम में बदल गया। एक तरफ 31 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके सामने जिंदगी का लंबा सफर था, दूसरी तरफ उसके माता पिता जो अपनी आंखों के सामने बेटे को खोते हुए देख रहे थे। और अब इस पूरे मामले में एक ऐसा सीसीटीवी एंगल सामने आया जिसने जांच को और गंभीर बना दिया। तो कहानी शुरू होती है 21 अगस्त की सुबह से। दिल्ली के लक्ष्मी पार्क इलाके में रहने वाले 31 साल का विनय गुप्ता नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। करीब 3.5 साल पहले उसकी शादी 31 साल की रेखा से हुई थी। परिवार में सब कुछ सामान्य नजर आता था। शादी के बाद जिंदगी आगे बढ़ी और करीब 4 महीने पहले घर में जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंजी। 2 छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन्हीं बच्चों के सिर से कुछ ही देर में पिता का साया उठ जाएगा। 21 अगस्त की सुबह घर में एक मामूली सी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक विनय ने अपनी पत्नी रेखा से बेटे के शरीर पर हुए छालों पर दवा लगाने के लिए कहा था। रेखा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर बात बढ़ गई और दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस इतनी बड़ी कि रेखा घर से बाहर निकल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस की जांच के मुताबिक रेखा ने अपने भाई राजू, वेद प्रकाश और भाभी पूनम को घर पर बुलाया और कुछ ही देर में ये तीनों लोग विनय के घर पहुंच गए। अब यहाँ कहानी में एक बेहद अहम मोड़ आता है। जांच में पुलिस को पता चलता है कि घटना से पहले घर के अंदर लगा सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया था। तो पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी बंद होने के बाद ही रेखा के रिश्तेदारों और विनय के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। तो सवाल यही है कि आखिर सीसीटीवी क्यों बंद किया गया और किसने बंद किया? क्या कैमरा बंद करना पहले से ही सोची समझी साजिश थी, या फिर गुस्से और विवाद के बीच अचानक ऐसा हुआ? इन सवालों के पीछे के सभी जवाब पुलिस की जांच में तलाशे जा रहे हैं। विनय के पिता प्रेमचंद और मां रेणु गुप्ता भी उसी घर में रहते थे। प्रेमचंद के मुताबिक जब रेखा के मायके से उसके रिश्तेदार घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वे विनय से बात करने के लिए आए और उन्हें लगा कि भी समझाने बुझाने आए होंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे, समझा बुझा के। भी झगड़ा हुआ पति पत्नी में। तो इस पिता को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों बाद उसके बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। प्रेमचंद का कहना है कि वो मेहमानों के लिए पानी लेने अंदर चले गए, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके बेटे विनय के साथ मारपीट हो रही थी। उन्होंने देखा कि विनय को पीटा जा रहा था। माँ बाप ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात है तो बैठकर बात की जा सकती है और उसको प्यार से शांति से निपटाया जा सकता है। लेकिन आरोप यह है कि हमलावर जो थे वो रुके नहीं और विनय की मां रेणु गुप्ता के मुताबिक और उनके पति ने बार बार आरोपियों से कहा कि बेटे को मत मारो, शांति से बात कर लेते हैं। लेकिन उनकी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी। यह आरोप है कि विनय को जमीन पर धक्का दिया गया और फिर उसे बेड पर पटका गया, उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसकी गर्दन पकड़ी गई और पेट में लात घूंसे मारे गए। एक तरफ बेटा मदद के लिए संघर्ष कर रहा था तो दूसरी तरफ बूढ़े माता पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि विनय की मां को भी धक्का दिया गया और विनय की मां ने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। वो घर से बाहर गई ताकि आसपास के लोगों को बुलाकर बेटे की जान को तो कम से कम बचाया जा सके। लेकिन जब वो वापस लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विनय गंभीर हालत में पड़ा था। उसकी हालत देखकर परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही विनय ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक पिता की आंखों के सामने उसका बेटा चला गया, एक माँ की गोद सूनी हो गई और 4 महीने के 2 मासूम बच्चों ने हमेशा के लिए अपने पिता को खो दिया। अब इस मामले की जांच हत्या के एंगल से हो रही है। पुलिस ने इस मामले में विनय की पत्नी रेखा समेत 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में रेखा, उसका भाई राजू, वेद प्रकाश और पूनम शामिल है। निहाल विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103/1 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही धारा 3/5 भी लगाई गई है। लेकिन पुलिस की जांच सिर्फ इस गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। जांच अधिकारी अब घटना के हर हिस्से को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, पड़ोसियों के बयान लिए जा रहे हैं, परिवार के सदस्यों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और सबसे अहम सवालों में से एक,
कि सीसीटीवी कैमरा बंद कब किया गया और किसने बंद किया। घटना से ठीक पहले घर में कौन कौन मौजूद था, विनय और रेखा के बीच बहस कितनी देर तक चली, और रेखा घर से निकलने के बाद किन लोगों को लेकर वापस आई। घर में रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद आखिर पूरी तरह से पूरा एपिसोड क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मारपीट के दौरान ही विनय को जान से मारने की नीयत थी, या विवाद अचानक हिंसक हो गया। इन सभी सवालों के जवाब जांच के दौरान सामने आने बाकी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वो 4 महीने के दो जुड़वा बच्चे हैं, जो शायद अब ये भी नहीं समझते कि उनका पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। जिस घर में कुछ महीने पहले बच्चों के जन्म की खुशी थी, आज उसी घर में अब हत्या की जांच हो रही है। जिस पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के सपने देखे होंगे, वह पिता अब उनके साथ नहीं है। और जिस माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए पड़ोसियों को पुकारा, वो अब अपने बेटे की मौत का दर्द झेल रही है। इस घटना ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, क्या घरेलू विवाद इतनी आसानी से हिंसा में बदल सकते हैं। अब एक बहस, फिर से किसी रिश्तेदार को बुलाना, सीसीटीवी का बंद होना और उसके बाद मारपीट, इन घटनाओं की कड़ियां अब पुलिस आपस में जोड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। जांच में सामने आने वाले सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत तमाम सबूत ये तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि आखिर उस दिन घर के अंदर क्या हुआ था। कानून अपना काम करेगा और अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करेगी। लेकिन विनय की मौत ने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ दिए, जिनका जवाब तो सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरी जांच को देना होगा। आखिर एक मामूली विवाद इतनी बड़ी त्रासदी में कैसे बदल गया। सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों हुआ, विनय के घर पहुंचे रिश्तेदारों और उसके बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात मारपीट तक पहुंच गई, और क्या समय रहते विनय को बचाया जा सकता था। इन सवालों के जवाब जांच के साथ धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल एक 31 साल का सॉफ्ट इंजीनियर इस दुनिया से रुखसत हो गया। पीछे रह गए हैं उसके माता पिता, उसकी पत्नी और 4 महीने के 2 मासूम बच्चे। एक घर जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, आज उसी घर में एक मौत की कहानी दर्ज हो चुकी है। और इस कहानी का सबसे खामोश गवाह वो सीसीटीवी कैमरा, जो घटना से पहले बंद कर दिया गया था। तो देखना होगा आने वाले दिनों में इस केस के अंदर क्या तथ्य निकल कर आते हैं। उम्मीद जल्द करेंगे कि जो भी दोषी है उसकी पत्नी के साथ एविडेंसेस पूरे मिले और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इस तरह के विवाद, बहस किस घर में नहीं होती। कम से कम आज के लोगों को इतनी समझदारी दिखानी चाहिए, इस तरह से कुछ ना करके अपना परिवार ना खराब करें, और बल्कि प्यार से, शांति से कोशिश करें कि अगर बात को सुलझाया जा सके, और अपनी लाइफ के अंदर कुछ इस तरह से अनप्रिडिक्टेबल कुछ ऐसा काम ना करें जो जीवन भर का दर्द आपको दे जाए। इस पूरी कहानी से, इस पूरे इंसिडेंट से तो यही सबक मिलता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई के अंदर क्या चीज़ें निकल